झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक विक्षिप्त महिला ने अपनी ही 2.5 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद महिला ने खुद पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया और अपना हाथ काट लिया। जानकारी के अनुसार बबीना थाना क्षेत्र स्थित निवासी पंप हाउस निवासी 27 वर्षीय रश्मि यादव अपने पति की मृत्यु के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी। उसका उपचार मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में चल रहा था। फिलहाल रश्मि अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती थी। रश्मि के सास ससुर के साथ रश्मि का बेटा दूसरे कमरे में खेल रहा था। तभी रश्मि ने अपने कमरे में अंदर से कुंडी लगा ली और उसने धारदार हथियार से अपनी 2.5 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद रश्मि ने खुद का भी हाथ काट लिया। कमरे के अंदर से खटपट की आवाज आने पर ससुराल पक्ष के लोग कमरे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा मासूम बालिका रक्त रंजित अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। रश्मि भी लहलुहान अवस्था में पड़ी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इधर घटना को लेकर पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। बेटा को मारे 2 साल 2.5 हो गया और बच्चे एक जगह का जी है और वो छोटी थी तो उन बच्चों को मारती थी, थोड़ी दिमाग से वैसी थी। तो हमने उनके मम्मी पापा से कल से लड़ रही, हमने लो आ जाओ, बोले हम नहीं आ रहे। हमने कहा लो आ जाओ, कचू हम कान और रखाए, लो आ जाओ, कचू तुम रखो कुछ हम रखेंगे, ऐसे ही नहीं। और पूरी चीजें हमारी क्या हुआ आज? क्या हुआ आज? तो कुछ नहीं, बस लड़ रही। वो तो गाली देती थी सबको। क्या किया उसने? लड़की को ले गई, यहाँ बैठी थी, बोले हमारे बच्चे हमें दे दो। सो हमने कही बच्चे सज्जे भाग गया डर के, मोड़ी चली गई। अम्मा पानी पीने, हमने के पानी पिया दे दो। बोले हम खुद पिया दे, बस गेट बंद करो। हमने के जाने गेट का बंद कर लो, सुनने की रोज ही कर ले दो। तो जब परी की रोवे की आवाज आई, हमने हे परी की रोवे की आवाज आ रही, हमने रश्मि गेट खोलो, बोले नहीं खोल रहे। सो बस फिर थी, बोली मम्मी परी की अब आवाज नहीं आ रही। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह यादव। महेंद्र जी, आपके घर में क्या घटना हुई? हम अभी सवेरे घर में बैठे थे, मैं ऑफिस से आया, मैंने कहा ठीक है लंच का टाइम हो रहा है तो लंच करके आ जाऊं। मैं आया तो ऐसे बच्चे सब खेल ही रहे थे। मेरे बड़े लड़के की है नातिन, तो वो नातिन गई स्कूल, वो छोटा लड़का है वो आ गया और ये दोनों आ गए। आज मैंने स्कूल नहीं जाने दिया इसे, ये लड़के को, ये इसकी बहन मर गई कि उसका आधार कार्ड बनवाना था। तो मैं वहाँ पे भी गया पोस्ट ऑफिस, बोले कि आप परसों बनवाना। तो मैं घर आ गया, मैंने कहा चलो परसों बनवा लेंगे, मैंने नाश्ता कर लेते हैं। इसने में ये आई वो नातिनी छोटी बोली दादू मुझे मोबाइल दो। मैंने मोबाइल दिया, वो सोफे पे बैठ गई मेरे साथ। मैंने कहा ना, तो जब तक मैं उनसे ये एकदम दौड़ के अपने माँ के पास कमरे में गई होगी, गई बस 1 ही मिनट नहीं हुआ और आवाज आई एकदम एक बार चिल्लाने रोने की। मैंने कहा परी कहाँ है? तो बोले देखो वो कमरे में गई होगी। तो मैं दौड़े, मैंने क्या, तो इसकी आवाज आ रही थी ले ले ले। मैंने ये क्या कर रही, दरवाजा खोल दो। अंदर से दरवाजा पूरा बंद था। मैंने दोबारा मैं इसमें खोल, नहीं खोला। वहीं एसएसपी सुधा सिंह ने बताया कि रश्मि की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो अक्सर बच्चों के प्रति आक्रामक रवैया अपनाती थी। मामले की जांच जारी है। ये कस्बा बबीना क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह लगभग 11-12 बजे के बीच की घटना। ये 2.5 वर्ष की बच्ची थी जिसकी हत्या जो है उसकी मां के द्वारा कर दी गई है। और इस जो मां थी उसके लगभग 1.5-2 वर्ष पहले उसके पति का देहांत हो गया था और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ हो गई थी। अब किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है इस संबंध में छानबीन की जा रही है। माँ भी घायल है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हाँ, तो मैंने आपसे बताया कि वो बताई जा रही है ऐसा कि उसका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था और इसलिए इस किन परिस्थितियों में उसने इस तरह की घटना की, इस संबंध में छानबीन करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। झांसी में एक विक्षिप्त महिला ने अपनी ही 2.5 साल की बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी है। ये पूरा मामला झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र का है, जहां एक विक्षिप्त महिला ने आम कटना से अपनी बेटी की गला रेत दिया है। आनन फानन में उसको अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि विक्षिप्त महिला की भी हाथ में चोट है। फिलहाल पूरे मामले की उच्च अधिकारी
जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शहजाद, पंजाब केसरी, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।